इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 43 के बारे में। धारा 43। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। द वर्ड इलीगल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ or which furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। तो आईपीसी का सेक्शन 43 दो चीज़ों की बात करता है। देखिए, जो डेफिनेशन है वो दो चीज़ों की बात कर रही है। सबसे पहले तो इलीगल और सेकंड पॉइंट है लीगली बाउंड टू डू। तो दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले पहला पोर्शन देखते हैं, द वर्ड इलीगल। इसमें यह कहा गया है कि इलीगल मतलब गैर कानूनी। जो लीगल होता है उसको कानूनी बोला जाता है कि ये लीगली है। अगर इलीगल है तो गैर कानूनी। तो गैर कानूनी या इलीगल किसको कहा जाएगा? द वर्ड इलीगल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस। या तो कोई अपराध है, या तो कोई ऐसा काम करता है कोई व्यक्ति जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वो इलीगल होगा। और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो लॉ ने प्रोहिबिटेड किया है। प्रोहिबिटेड मतलब बैन करना, कोई चीज़ प्रतिबंधित करना। तो अगर किसी जगह पर कोई चीज़ लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड की गई है, फिर भी वो कोई करता है, तो उसको भी इलीगल कहा जाएगा। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। देखिए, तीन चीज़ों की बात कर रहा है। इलीगल तीन चीज़ों को कहेंगे। सबसे पहले उस चीज़ को कहेंगे जो अपने आप में ही अपराध है, अपने आप में ऑफेंस है। मतलब अगर किसी ने चोरी की तो चोरी क्या है? एक अपराध है। तो चोरी करने के एक्ट को ऑफेंस कहेंगे, इलीगल कहेंगे। यहाँ किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो ये क्या हो गया? अपने आप में एक अपराध है, ऑफेंस है, तो ये भी इलीगल हो गया। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, बैन है, चाहे वो अपने आप में ऑफेंस है या नहीं है, वो अपराध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसी काम को करना अगर लॉ के द्वारा प्रतिबंधित है, जैसे कि लॉ ने कह दिया कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, तो वो क्या हो गया? प्रोहिबिटेड हो गया। कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है या यहाँ पर थूकना मना है। तो अगर कोई ऐसा काम करता है, कोई सिगरेट पीता है जबकि वो मना है पब्लिक प्लेस पर, तो वो क्या होगा? इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। अगर कोई ऐसा काम करते हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि कोई सिविल एक्शन आप पर ले सके, आपके खिलाफ सिविल सूट दायर कर सके अदालत के अंदर, तो उसको भी इलीगल माना जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको, उसने कहा कि आप मुझे 100 शर्ट्स भेज दीजिए और ये उसकी क्वालिटी रहेगी और मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। आपने उसको 100 शर्ट्स तो भेज दी, उसने आपको पैसे भी भेज दिए, लेकिन आपने जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था, उस क्वालिटी की शर्ट्स आपने नहीं भेजी हैं। तो उसके पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो सिविल सूट आपके खिलाफ दायर कर सकता है, अदालत में जा सकता है। तो इसको सिविल एक्शन बोला जाएगा। तो ये भी इलीगल माना जाएगा। तो इलीगल यहाँ पर आईपीसी के 43 सेक्शन के अकॉर्डिंग तीन चीज़ों को माना गया है। अगर तो कोई अपराध करता है जो कि अपने आप में ही ऑफेंस है, अपराध करता है, जैसे चोरी करना या कत्ल करना, या फिर कोई कानून के द्वारा कोई चीज़ करना, कोई एक्ट करना प्रोहिबिटेड है, फिर भी अगर वो कोई ऐसा काम करता है तो उसको भी इलीगल माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा काम करता है जिससे कि कोई आपके खिलाफ सिविल एक्शन ले सके, सिविल सूट दायर कर सके अदालत के अंदर। तो इलीगल आपके जो है वो क्लियर हो गया कि इलीगल किसको बोला जाएगा। अब सेकंड पोर्शन में आते हैं, जो इस डेफिनेशन का सेकंड पोर्शन है, एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट। सबसे पहले ओमिट को समझिए। ओमिट का मतलब होता है किसी काम को ना करना, ओमिशन। तो कहने का मतलब ये है कि लीगली बाउंड टू डू क्या होता है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, अगर कानून के द्वारा आप बाउंड हैं किसी चीज़ को कि वो आप मना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस काम को अगर आप करने से मना करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको भी इलीगल कहा जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके साथ कोई मारपीट हुई और उसकी कंप्लेंट करवाने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए आप
कंसर्न्ड एसएचओ के पास गए, थाने में गए, पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन उस एसएचओ ने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उसने क्या किया, ओमिशन किया, मना कर दिया, ओमिट कर दिया। तो ये अपने आप में जो है वो इलीगल है, क्योंकि उस काम को करने के लिए वो क्या है, लीगली रूप से बाउंड है। तो अपने आप में ही ये इलीगल माना जाएगा, क्योंकि उसको इसीलिए एसएचओ बनाया गया है क्योंकि वो लोगों की एफआईआर दर्ज करे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो लिखे। लेकिन अगर वो ओमिट कर रहा है तो अपने आप में ही ये इलीगल माना जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को इस कार्य को करने के लिए लीगली रूप से बाध्य है, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मना कर रहा है, वो लीगली रूप से बाउंड है, वो इस चीज़ के लिए मना कर रहा है, तो इसको भी इलीगल ही माना जाएगा। तो यही आईपीसी का सेक्शन 43 है जो मैंने आपको बताया दो चीज़ों के बारे में। एक तो ये इलीगल बताता है और दूसरा बताता है कि लीगली बाउंड टू डू। अगर कोई लीगली बाउंड टू डू है, किसी काम को करने के लिए बाध्य है लीगली रूप से, तो उसको अगर ओमिट कर देता है तो वो अपने आप में ही फिर इलीगल बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और लॉ से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं लॉ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ लॉ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको जानकार बनाएं और सशक्त बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 44 के बारे में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।